Hello students, welcome to YouTube channel. So since this is our very first lecture, so in this lecture we will discuss the very basic chapter or the very basic concept of physics, that is basic mathematics, and this video is helpful for all the aspirants who are preparing for the NEET exams. सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, ठीक है। पहले ये समझो कि बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते क्यों है फिजिक्स में। तो कोई भी अगर फिजिक्स का एक्सप्रेशन है उसको समझने के लिए, उसको एलिमेंट्री लेवल पे समझने के लिए जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तभी समझ पाएंगे। और उस सॉल्व करने के लिए हम लोग को इस बेसिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स एंड कैलकुलस, ये सब का यूज़ होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये सब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कुछ ग्राफ्स वगैरह, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं 8, 9, 10th में भी देख चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग उस लेवल पे पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स को, फ्रॉम वेरी ज़ीरो लेवल टू द एडवांस लेवल, ताकि हम लोग का जो फिजिक्स का प्रॉब्लम है वो ईजिली सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री, देन वी विल डिस्कस अबाउट अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग क्या 2 पार्ट इसका देखेंगे ओनली, ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। वैसे तो मैथ्स में काफ़ी डीप में होती है, लेकिन ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा हम लोग को डीप नॉलेज नहीं लेना है अभी, बस उतना ही लेना है जिससे हमारा फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसे कहते हैं, फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, हाँ, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा 8, 9, 10th में, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो, पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो आप लोगों ने, ये सब हम लोग यहाँ फिर से सारी चीज़ें बेसिक से ही शुरू करने वाले हैं। एट द वेरी ज़ीरो लेवल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। then binomial expression, then we will discuss about logarithm, and then we will discuss about coordinate geometry, and we will see at the last graphs and कुछ important concept जो ग्राफ से related होते हैं, slopes वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सब देखेंगे। and then the very important part of the basic mathematics is calculus, ठीक है। आप लोगों ने ये सब कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने कैलकुलस पे कितना आपको पकड़ है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसका 2 पार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस आगे इस लेक्चर्स में, नहीं तो आने वाले लेक्चर्स में, डिफ्रेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब तो ऐसे ये सब जो टॉपिक हैं इस तरीके के हैं कि लगभग एट in each and every chapters of the physics we will come across these problems, ठीक है। सो अभी से ही थोड़ा इस पे ज़्यादा ग्रिप की ज़रूरत है, कैलकुलस पे, ठीक है, ग्रिप की। एंड देन ये सब चलेगा, ठीक है। थोड़ा बेसिक नॉलेज ये सब के बारे में हो तो चलेगा, लेकिन कैलकुलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि इसमें से भी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन कम इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स का अगर नॉलेज, अगर फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो इन ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंगल। तो देखो एंगल होता क्या है पहले ये समझेंगे। तो एंगल को अगर हम लोग को डिफाइन करना रहे, ठीक है, तो कैसे करेंगे डिफाइन। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं एंगल इज़ नथिंग बट इट इज़ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये देखो, सपोज करो कोई एक लाइन है इस तरीके से रखा हुआ है एक्स एक्सिस में, इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब टी टाइम पे इनिशियल 0, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये इस तरीके से रखा हुआ है। हम लोग क्या किए कि इसको इसी तरीके से ऐसे उठा कर समझो, या फिर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आई थिंक यू ऑल नो। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, जैसे घड़ी घूमती है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब घुमाओगे, देखो ये तो हो गया क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ एंड दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है।
तो जब हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घुमाएंगे ना, तो सपोज करो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, एंड t इज इक्वल टू सपोज दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, एंड आफ्टर t इज इक्वल टू t, और वी कैन से कि एट t इज इक्वल टू t1, ठीक है, t इज इक्वल टू t1 पे ये कुछ अमाउंट से ऐसे रोटेट हो गया या घूम गया जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर कुछ अमाउंट इसने कवर किया। ये इनिशियली इस लेवल पे था, कुछ टाइम के बाद आफ्टर t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था इनिशियली, एंड आफ्टर सम टाइम t1 ये क्या हुआ कि कुछ अमाउंट से वो आगे बढ़ गया, ठीक है, आगे रोटेट हो गया, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज फैशन, ठीक है। देन वी कैन से कि इन्होंने कुछ पार्ट कवर करी है, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन जो मान लो कि इसका P है, अगर ये O है तो पहले OA था, बाद में OP हो गया, ठीक है। तो ये जो अमाउंट जो कवर किया इसको हम लोग लेट सपोज थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, थीटा। तो ये जो थीटा हुआ इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है, कि किस एंगल से इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। इनिशियली तो देखो ये इधर x डायरेक्शन में पड़ा हुआ था। अगर देखो डायरेक्शन क्या होता है, वैसे तो हम लोग डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर वेक्टर चैप्टर में बहुत डिटेल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो सपोज दिस इज नॉर्थ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो इनिशियली ये तो एक्स डायरेक्शन पे इस डायरेक्शन में ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से इधर बेंट कर दिया, या फिर ये कुछ अमाउंट से घूम गया, ठीक है। तो ये जो अमाउंट जो कवर करी ने इसमें, अब तो ये इनिशियली तो ये इस डायरेक्शन में था, लेकिन अब देखो इसका जो डायरेक्शन हो गया ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो कितने अमाउंट से उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। आई होप कि इतना पॉइंट सब आप सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक है, एंगल किसे कहते हैं। अब देखो साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। अब कोई ज़रूरी थोड़े है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज फैशन में ही रोटेट करेगा, या फिर क्लॉकवाइज फैशन में भी तो रोटेट कर सकता है। तो देखो साइन कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करें, साइन कन्वेंशन, देखो साइन कन्वेंशन में दो बात होती है, ठीक है, या तो ये क्लॉकवाइज CW मतलब क्लॉकवाइज, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज तो अभी समझाया मैंने, ये कैसे इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, एंड क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी किसी जैसे घूमती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो एंगल यहाँ पे मेजर जो होगा दैट इज लेट्स से थीटा, एंड ये जो थीटा का जो भी वैल्यू होगा मान लो ये दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये कन्वेंशनल साइन है, हम लोग शुरू से ही ऐसे ही होता है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, एंड अगर मान लो कि इनिशियली ये ऐसा रखा हुआ, तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दे तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसे होगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये जो एंगल जो कवर करेगा यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये सपोज अगर ये थीटा है, ठीक है, तो दिस विल बी नेगेटिव। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा सारा चीज़, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, अगर ज़्यादा वो है तो सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो एंगल यहाँ पे कोई लाइन रखा हुआ है, ठीक है, तो इनिशियली लेवल पे ये कुछ यहाँ पे था, तो मान लो कि ये जो है रेफरेंस पॉइंट यहाँ है हम लोग का, रेफरेंस पॉइंट RF या रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट यहाँ था, एंड कुछ समय के बाद यहाँ, तो सपोज दिस 60 डिग्री से ये घूम गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, +60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। एंड सपोज करो कि कोई एक पॉइंट होगा जो इस तरीके से, ये इधर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड अगर इसी को अगर रेफरेंस सिस्टम ले, ठीक है, एंड रेफरेंस अगर ये रेफरेंस सिस्टम है, दिस इज रेफरेंस सिस्टम आवर, ठीक है। एज्यूम हम लोग किए हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे ये इस पोजीशन में था, एंड आफ्टर t टाइम ये क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है। तो और कितने से घूमा, सपोज 60 डिग्री से घूमा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी -60 थीटा जो होगा दैट विल बी -60 डिग्री, ठीक है। नेगेटिव साइन है 60 डिग्री, -60 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग की बात हो गया साइन कन्वेंशन की। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ एंगल। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यूनिट ऑफ एंगल समझते हैं। अच्छा एंगल है तो इसका कुछ यूनिट भी होगा, ठीक है। सो ऐसा यूनिट ऑफ एंगल, ऐसा यूनिट ऑफ
स्टूडेंट्स थोड़ा आई वांट टू से सॉरी फॉर माय राइटिंग्स, बट आई थिंक this writing you can understand, and I am also dictating the same, so you may get from there what actually I am writing, but I am trying my best. ठीक है. So SI unit of angle, this is radian. ठीक है, radian and denoted by RAD. ठीक है, this is radian. अब देखो होता रेडियन होता क्या है. ठीक है, सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि कोई एक पार्टिकल है. ठीक है, इनिशियली वी कैन से कि यहाँ पे एक सपोज पहले एक सर्कल बना लेता हूँ. ठीक है, फिर आपको बताता हूँ एक्चुअली है क्या इसका फंडा. सपोज वी ड्रॉ दिस इज सर्कल. ठीक है, दिस इज परफेक्ट सर्कल. सो सपोज दिस इज सर्कल. ठीक है, एंड क्या हुआ कि इनिशियली तो एट t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे रखा हुआ है वो ए पार्टिकल जो भी है वो ए, एंड आफ्टर टाइम t ये उठकर यहाँ पहुँच गया. दिस इज़ हियर, ये बीच में सेंटर है, ये p पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच गया एट t इक्वल टू t1. ठीक है, दिस इज़ विजिबल, नहीं तो मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ. ठीक है, और ये जो कवर किया एंगल दिस वी कैन डिनोट दिस बाय थीटा. ठीक है, इसको हम लोग थीटा से ऐसे डिनोट कर दिए. अब देखो अगर ये थीटा से इस तरीके से अगर डिनोट हम लोग कर दिए तो ये वाली जो पार्ट होती है, जो कर्व्ड पार्ट जो होता है ना, कर्व्ड लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस क्या हुआ, ये टोटल वाला पार्ट हुआ सरकमफ्रेंस. ठीक है, और ये जो पार्ट हुआ जो मैं कलम पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ. ठीक है, ब्लू पेन से, दिस वन पार्ट. सपोज ये जो कर्व्ड पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड आर्क. ठीक है, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं. आर्क क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ कर्व्ड पार्ट. ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व्ड पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्क. एंड वी नो कि अगर दिस इज रेडियस. ठीक है, रेडियस इज द फिक्स्ड लेंथ, ये रेडियस है एंड ये आर्क है एंड दिस इज थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है, जो एंगल जो कवर किया ना थीटा, दिस इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना. थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एंड आर्क इज डिनोटेड बाई एस अगर. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, आर फॉर रेडियस, एस फॉर आर्क. एंड ये जो आर्क, ये जो थीटा होगा, थीटा मस्ट बी यहाँ, थीटा मस्ट बी इन रेडियन. ठीक है, यहाँ पे जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, मस्ट बी इन रेडियन. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये रेडियन क्या चीज़ है. ठीक है, सो थीटा इज नथिंग बट रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस. ठीक है, आर्क क्या होता है, वो कर्व्ड पार्ट, सरकमफ्रेंस का वो कर्व्ड पार्ट जो कि कुछ टी इंटरवल टाइम में एक रिवॉल्यूशन अगर ये करना शुरू किया तो एक इंटरवल t1, ये जो इंटरवल वो ये t1 हुआ. ठीक है, तो एक इंटरवल ऑफ टाइम में ये कितना पार्ट जो है वो कवर किया. ठीक है, सो दिस इज द आर्क एंड द रेडियस इज द फिक्स्ड लेंथ अबाउट फिक्स्ड लेंथ ऑफ द सर्कल. ठीक है, अबाउट विच द सर्कल मूव्स. So this is, and the relationship between the theta arc and radius is equal to theta is equal to arc upon radius and theta must be in radian. ठीक है, तो अब डिफाइन करते हैं कि 1 रेडियन होता क्या है. व्हाट यू मीन बाई 1 रेडियन. 1 रेडियन किसको बोलते हैं. अच्छा तुम ही सोचो 1 रेडियन कब आएगा. अगर हम लोग ये बोल दें, देखना मेरी बातों को समझना है, एंगल सबटेंड बाई. ठीक है, एंगल सबटेंड बाई एन आर्क, angle subtended by an arc at its center which has length equal to its radius. ठीक है, equal to its radius. अब तुम ही सोचो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर होता है. अगर आर्क और रेडियस का लेंथ अगर सेम हो जाए, ठीक है, आर्क एंड रेडियस का अगर लेंथ सेम हो जाए, अगर थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर है एंड इफ एस इज इक्वल टू आर. ठीक है, तो एस इज इक्वल टू आर, तो एस एंड आर दोनों कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा. तो ये जो 1 आया ना, दिस इज 1 रेडियन. ठीक है,
तो 1 रेडियन कब होगा? व्हेन द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर विच हैज़ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, आर्क का जो आर्क लेंथ जो होगा उसका और रेडियस का लेंथ होगा, आर्क का लेंथ एंड रेडियस का लेंथ दोनों का जब लेंथ इक्वल आ जाए, ठीक है, या फिर ये बोलें कि दोनों का रेशियो अगर 1 आ जाए, देन वी कैन से दैट द एंगल जो सेंटर पे बना है दैट इज़ 1 रेडियन। ठीक है, अब देखो ये सर्कल में जब एक पार्टिकल मान लो घूमना स्टार्ट कर दिया, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, तो जब ये पूरा रिवॉल्व कर जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है, जब ये पूरा रिवॉल्व करेगा, यहाँ पे इनिशियल था, ठीक है, यहाँ से जब ये रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करते 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 फिर वापस से यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा एक बात बताओ कि जब ये पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? एस जो कवर करेगा आर्क जो होगा वो टोटल कर्व्ड पार्ट कितना हो जाएगा सरकमफ्रेंस का? अगर ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करके पूरा अगर सेंटर के थ्रू घूम जाता है, ठीक है, तो जो आर्क का जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के बराबर। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, एंड रेडियस तो रेडियस ही रहेगा। ठीक है, एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। देन हम लोग बोलेंगे कि थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, देन 2 पाई आर अपॉन आर, एंड आर कैंसिल, सो वी कैन से जो थीटा का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई। अरे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, इसका मतलब क्या है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, ठीक है, इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो एंगल सबटेंड होता है या फिर जो एंगल कवर होता है दैट इज कितना? 2 पाई। ठीक है, सो एंगल सबटेंड इन 1 रिवॉल्यूशन, यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ एंगल्स कवर्ड और सबटेंड, एंगल कवर्ड और सबटेंड एट इट्स सेंटर और सबटेंड at its center in 1 complete revolution, at its center in 1 complete revolution, in 1 complete revolution is equal to 2 पाई। ठीक है, अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं कि जब ये पूरा अगर एक पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जब किसी का अगर कॉन्साइड कर जाता है, जैसे अगर एक पॉइंट से हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किए एंड वापस अगर यहीं पे अगर आ गए, ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि डिग्री में ये 360 डिग्री पूरा घूम गया। ठीक है, फाइनल एंड इनिशियल अगर सेम हो गया तो जो एंगल यहाँ पे कवर हुआ डिग्री में, डिग्री इज ऑल्सो द एंगल ऑफ रेडियन। ठीक है, अभी हम लोग ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं रेडियन की, लेकिन डिग्री भी एक एंगल का यूनिट ही होता है। ठीक है, तो वो जो यूनिट का होगा, वो जो यूनिट की जो वैल्यू होती है डिग्री में वो दैट इज़ 360 डिग्री। ठीक है, तो वी कैन से कि फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 360 डिग्री होता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एंड दिस 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। हाँ या ना? ठीक है, इतना तक आई थिंक कि आप लोग को क्लियर होगा सारी बातें। सो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। तो क्या यहाँ से हम लोग अब रेडियन के, ये क्या है 2 पाई, 2 पाई दिस इज रेडियन। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये डिग्री है, ये रेडियन है, तो क्या यहाँ से हम लोग कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं क्या डिग्री और इसके बीच में रिलेशनशिप? आओ देखते हैं डिग्री और रिलेशनशिप का जो है। हाँ, तो देखो हम क्या बता रहे थे शुरू में आप लोग को कि जो 360 डिग्री, जो फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हम लोग को 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आया था। ठीक है, तो वी कैन तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, इतना हो जाएगा। सो वी कैन से कि आई थिंक पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 आएगा। ठीक है, 2 पाई रेडियन है तो पाई अपॉन, सो वी कैन से कि 1 डिग्री बराबर जो होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, ये बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अगर एक अब देखो ये तो फर्स्ट बात हो गई। सेकंड बात ये है, अगर इसको इस तरफ रख दें कि 2 पाई रेडियन जो होता है इसमें 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन कितने के बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई, एंड दिस विल बी आई थिंक 1 रेडियन, दिस इज सो 180 अपॉन पाई। सो 1 रेडियन जो होगा वो 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होगा। ठीक है,
ये बात दो ठो दिमाग में रखना आपने, ठीक है। सो अगर कन्वर्जन की अगर बात करें कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा सिंपल। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि देखो पहले मैं बता दे रहा हूँ, डिग्री टू रेडियन में अगर कन्वर्जन पूछा जाए, ठीक है, अगर डिग्री से रेडियन में अगर जाना है आप लोग को, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, मल्टीप्लाई बाय डिग्री से रेडियन में जाना है, ठीक है, तो कितना से मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है, देखो दिस इज मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई होगा, पाई अपॉन 180, याद रखना डिग्री से रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ठीक है। लेकिन अगर रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रेडियन टू डिग्री, अगर इसमें हम लोग को अगर कन्वर्जन चाहिए तो देखो एक रेडियन में कितना डिग्री हुआ, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। तो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, ठीक है, ठीक है, 180 अपॉन पाई। यहाँ पे हम लोग रेडियन को डिग्री एंड डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सीख गए हैं, ठीक है। अब देखो एक और इस पे कुछ आप लोग को प्रैक्टिस में करवा देता हूँ। बाकी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, रेडियन हो गया, डिग्री हो गया, ये दो तो यूनिट हो गए, एक और यूनिट होता है, ठीक है, वो मिनट्स और सेकेंड होता है, ठीक है, वो मिनट, तो वो देखो जो 1 डिग्री होता है ना, दैट इज़ इक्वल टू 60 मिनट, 60, ये जो सिंगल अगर ऊपर कोट वाला आ जाए, ठीक है, तो दिस इज 60 मिनट, और लिख भी देता हूँ 60 मिनट, एंड 1 मिनट में क्या होगा, 60 सेकेंड, सेकेंड में डबल ऊपर डबल कोट्स आता है, ठीक है, और 60 सेकेंड। तो ये याद रखना एक बात और, 1 डिग्री में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। सो ये बस इतना ज़रूरी था आप लोग को कि रेडियन को अगर ये तो तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 अपॉन पाई से कन्वर्ट कर दो, कैसे आया वो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब एक बात और बताओ कि 1 डिग्री जो ये जो आया ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो ये जो होती है ना, इसकी वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज, याद रखना कि 1 रेडियन जो होते हैं इसका जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने पे, दिस इज़ 57.3 डिग्री, ठीक है, 57.3 डिग्री अप्रॉक्स। तो ये कभी कभी मैं भी कहीं पूछ ले आपसे, छोटी मोटी बातें हैं याद रखनी चाहिए। 1 रेडियन जो होता है दिस इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री और 57.3 डिग्री, इसको सॉल्व करने पे आता है, ठीक है। चलो तो कुछ आप लोग को कन्वर्जन में यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। अब कैसा क्वेश्चन आते हैं देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 पाई अपॉन 3, देखो ये रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है, इतना रेडियन है। अब आपको बोल रहा है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो देखो एक तो तुम्हारे जो टिप्स पे अगर याद है ये सब बातें, 4 पाई अपॉन 3 को अगर रेडियन है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट कर दो ना, क्या सोच रहे हो, 4 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई, जब इसको वो करेंगे सिंप्लीफाई तो दिस विल बी 240 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा। और नहीं तो मान लो कि जिसको ये भी कि नहीं हमें तो कुछ भी चीज़ें याद नहीं होती है, तो अगर वो लॉजिक से करना चाहे तो भी कर सकता है, लेकिन हाँ आपको टाइम अगर ऐसे याद अगर रखोगे तो डायरेक्ट हम लोग का वैल्यू आंसर आ जाएगा। अगर नहीं याद रखना तो देखो हम लोग को ये पता है, ये वाला तो रिलेशन आप लोग को हमेशा याद ही रखना है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है, हमेशा। तो इसके थ्रू से हम लोग भी कर सकते हैं कि 2 पाई रेडियन में कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये तो आ गया आंसर, ये फर्स्ट मेथड से डायरेक्ट, ये सेकंड मेथड में बता रहा हूँ, मेथड 2, ठीक है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी कैन से 360 अपॉन 2 पाई, इतना डिग्री। तो बोल रहा है 4 पाई अपॉन 3, इतना रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो दिस इज़ 360 अपॉन 2 पाई इंटू 4 पाई अपॉन 3, ठीक है। ये 2 टाइम्स कैंसिल एंड दिस इज आई थिंक 120 टाइम्स कैंसिल एंड वी विल गेट 120 इंटू 2 दैट इज़ 240 डिग्री, ठीक है,
This will be the answer of this question. Similarly, next question is convert radian to degree, सेम है. This is 3 pi by 2 रेडियन. ठीक है. अब आपको कन्वर्ट करना है 3 पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में. कैसे करोगे बताओ? डायरेक्ट देखो, ये वाले तो मैं एक बार करके बता दिया. ठीक है, हर क्वेश्चन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सेकंड मेथड के थ्रू करना चाहो तो कर सकते हो. लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट यार चीज़ें याद रखो ना, क्या इतनी करनी है. 3 पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. 3 पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई. सो वी विल गेट हियर हाउ मच, 90. दिस इज 270 डिग्री. ठीक है, दिस इज आंसर. नेक्स्ट एक और देख लो. 5 पाई रेडियन है. अब इसको हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है. देन अगेन वी कैन मल्टीप्लाई इट बाई 5 पाई इंटू 180 अपॉन पाई. ठीक है. सो दिस वे वी कैन गेट आई थिंक 900 डिग्री. इट विल बी आंसर. ठीक है. सो इस तरीके से रेडियन को डिग्री में. अच्छा, कुछ ये भी देख लो. कुछ लोग को लगे कि अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. क्वेश्चन है यहाँ पे कन्वर्ट डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है. डिग्री टू रेडियन. ठीक है, ये आप लोग को कन्वर्जन करना है. अब क्वेश्चन फर्स्ट है 60 डिग्री है. अब बताओ 60 डिग्री में कितना रेडियन होता है. ठीक है, तो ये कैसे करोगे? 60 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो डायरेक्ट देखो डिग्री से रेडियन में जाना है तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, पाई अपॉन 180. ठीक है, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180. ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, पाई बाई 3. सिमिलरली अच्छा, अब इसको भी अगर मेथड 2 से करना चाहो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. लॉ मैं करके दिखा देता हूँ. आई थिंक दिस इज़ फिजिबल गाइज. ये अलग है, ये अलग है. ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3. तो वी नो कि 360 डिग्री में दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. तो 1 डिग्री कितना होगा, 2 पाई अपॉन 360. हाँ या ना, इतना रेडियन. तो अब बताओ कि 60 डिग्री में कितना होगा. वी आर जस्ट फॉलोइंग द यूनिटरी मेथड. अगर आप लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ रखा होगा या भी नहीं भी पढ़ रखा होगा तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में पहले 1 का वैल्यू निकालते हैं. अगर किसी कमोडिटी जैसे 10 पेन का प्राइस मान लो 50 रुपीज़ है, तो पहले ये देखते हैं कि 1, पहले यूनिटरी मेथड से हम लोग 1 सिंगल का वैल्यू निकालते हैं कि एक अगर यूनिट अगर उसका लिया जाए तो उसका कितना वैल्यू होगा. तो अगर 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है तो पहले एक का निकालेंगे कि एक में कितना होगा, तो उतना से डिवाइड कर देंगे 2 पाई अपॉन 360 डिग्री रेडियन. तो बताओ कि 60 डिग्री में कितना होगा. सो दिस इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन 360 एंड मल्टीप्लाई कर दो 60 से. सो आई थिंक दिस इज 6 टाइम एंड दिस इज 3. सो वी विल गेट हियर पाई बाई 3 अगेन. ठीक है. तो देखो किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर तो उतना ही आना है. ठीक है. नाउ अनदर वी विल एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे सपोज करो दिस इज 120 डिग्री दिस टाइम. चलो 120 डिग्री को कन्वर्ट करो. अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, 180 इंटू पाई बाई 180. ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, पाई बाई 180. सो आई थिंक ऑन सॉल्विंग दिस 9 times 29 is 180 and 26. ठीक है, दिस इज 6 पाई अपॉन 9. 6 पाई अपॉन 9. अच्छा, कोशिश यही करना कि इसको सबसे लोवेस्ट टर्म में जितना लिख सके उतना लिख दें. ठीक है. सो दिस विल बी 3, आई थिंक दिस विल बी 2 पाई अपॉन 3. ठीक है, 3 से भी ये मतलब वो सिंप्लीफाई होकर 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन देख सकते हैं. एंड कुछ कन्वर्जन जो आपको हमेशा याद ही रखना है, जो डिफरेंट जगह पे आएंगे. जैसे ये देख लीजिए, आई थिंक इतना आप लोग का विजुअल होगा. सो ये कुछ जैसे इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. इम्पॉर्टेंट में क्या क्या है आप लोग के लिए. सो सी, पहला बात तो कि जो 2 पाई होगा, 2 पाई दिस इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू 360 डिग्री. 2 पाई रेडियन, नॉट 2 पाई. 2 पाई क्या, दिस इज इन रेडियन. ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 2 पाई अगर कहीं लिखा हो तो 2 पाई रेडियन. ठीक है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये हमेशा याद रखो. देखो ये अगर याद रखेगा तो भले ये कहीं भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ कि पहले पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें कि 180 अपॉन पाई से, तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया करो ना. 2 पाई अपॉन 360 डिग्री से मैंने मेथड यहाँ पे बता रखा है
ये देखो कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री का कितना होगा 2 पाई अपॉन इतना रेडियन, ठीक है। तो अगर डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एंड सपोज कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री है, एंड 1 रेडियन को अगर निकालना है तो 180, ठीक है। 1 रेडियन को डिग्री में तो 180 अपॉन पाई, वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें, ठीक है, विच यू कैन गेट। एंड देन ये याद रखना है 2 पाई रेडियन इज इक्वल 360, एंड अगेन पाई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, पाई रेडियन जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। एंड यहीं से हम लोग ये भी याद रखना, मतलब कहीं अगर आ जाए पाई बाई 4 तो दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री, एंड अगर पाई बाई 3 आ जाए तो ये 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना आप सब लोग को क्लियर होगा। सो वी विल टर्न टू द नेक्स्ट पेज। सो स्टूडेंट देखो, अब एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वो तो हम लोगों ने ये सीख लिया, कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा, जो भी हो। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। देखो द क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ रेडियस 2 मीटर विच मेक्स 60 डिग्री एंगल एट इट्स सेंटर। रेडियस का वैल्यू आपको दे रखा है 2 मीटर, एंड एंगल जो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे उसकी भी वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री के बराबर। एंड आपसे क्या पूछ रखा है, फाइंड लेंथ ऑफ रेडियस विच एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस, ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस 2 मीटर विच मेक्स 60 डिग्री एंगल एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर्क का लेंथ वो पूछ रहा है, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस 2 मीटर विच मेक्स 60 डिग्री एंगल एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो गिवन क्या है, तो पहले सॉल्यूशन लिखने से पहले ये पहले देख लो गिवन क्या क्या है। तो आपको ये दे रखा है रेडियस 2 मीटर एंड एंगल दे रखा है थीटा, लेकिन यहाँ ध्यान देना ये 60 डिग्री है, ठीक है, डिग्री में दे रखा है। एंड यहाँ पे ये जो आर्क है, आर्क को हम लोग एस से डिनोट करते थे, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कुछ देर पहले हमने आपको ये बताया था, जब मैं ये आपको बता रहा था रिवॉल्यूशन वाले में, तो आपको ये बताया था कि ये जो थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क एंड रेडियस का लेंथ जो होता है उसके जो रेशियो होते हैं उसके बराबर होता है, और जो थीटा होता है ये थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये भी आपको हमने समझाया था, ठीक है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, इसको इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो थीटा है ये 60 डिग्री है, तो पहले तो हम लोग ये देख लो फार्मूला हम लोग क्या यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ठीक है, ये हम लोग यूज़ करेंगे। एंड यहाँ जो थीटा होगा ये तो रेडियन में होना चाहिए, लेकिन हम लोग को यहाँ 60 डिग्री में दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रेडियन में कन्वर्ट करो। बताओ रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, अगर डिग्री को अगर एंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कुछ नहीं, पाई अपॉन 180 से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू, अभी भी देख लो जिसको नहीं समझ में आया था यहाँ से बस समझना इसमें, लेकिन क्या था, बस मल्टीप्लाई करना था आपको, पाई अपॉन 180 से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक दिस विल बी पाई बाई 3, ठीक है, इतना रेडियन हम लोग को आएगा, दिस मच रेडियन। तो थीटा की जगह पे डायरेक्ट पुट करो पाई अपॉन 3, एंड आर्क लेंथ पूछा है, ठीक है, यानी एस का वैल्यू पूछ रखा है, एंड रेडियस दे रखा है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। तो बताओ यहाँ से एस का वैल्यू कितना आएगा, इसलिए एस इज इक्वल टू नथिंग बट 2 पाई अपॉन 3 मीटर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से पहले देखो कोई भी फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो ना, पहले ये कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्या डेटा दे रखा है, और उसको एनालाइज करो क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है। तो पहले ये देखो कि r इज इक्वल टू 2 मीटर दे रखा है, थीटा दे रखा है, एस, तो पहले तो तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि अच्छा अगर ये दे रखा है तो क्या ये तीनों में कुछ रिलेशन है क्या। तो हमने अभी पढ़ा कि हाँ रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर है, ठीक है, आर का अपॉन रेडियस होता है, और थीटा यहाँ पे। अब एग्जामिनर जो होगा आपको घुमाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको रेडियन में ना देकर एंगल में दे देगा, ठीक है। तो आपको खेलने आना चाहिए बस, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे, जो यहाँ पे खेलना सीख गया वो आराम से आगे का जो प्रॉब्लम वगैरह है वो सॉल्व करना सीख जाएगा खुद ही। अब कुछ मैंने किया थोड़े, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दिया, पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एस अपॉन 2 मीटर, तो एस का जो वैल्यू है ऑन द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 2 पाई अपॉन 3 मीटर। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैं आपको डिक्टेक्ट कर दे रहा हूँ अगर राइटिंग क्लियर नहीं है तो। मून डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 42 मिनट, ठीक है, एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, ठीक है। देन डायमीटर ऑफ मून, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि कहीं मून का डिस्टेंस जो है अर्थ से दे रखा है 3,60,000 किलोमीटर, और जो मून का जो डायमीटर है वो एक ऑब्जर्वर जो है ना, देखो आपको डायग्राम के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा आई थिंक। सपोज करो कि ये हमारा मून है, छोटा सा मून है, छोटा सा ही तो दिखता है अर्थ से, और ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और कोई यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, मान लो ये चिन्नी सा पार्टिकल सा ये ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। अगर ये दिख रहा है तो ये जो डायमीटर है ना इसका, दिस वन बोल रहा है दिस डायमीटर, ये जो एंगल सबटेंड करेगा ना, दिस इज गोइंग टू सबटेंड एन एंगल, ये 42 मिनट दे रखा है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर था यहाँ पे, दिस इज ऑब्जर्वर, और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। कहाँ खड़ा है अर्थ, ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, अर्थ पे, एंड दिस इज मून, ठीक है। और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है दिस इज 42 मिनट्स, ठीक है। ये देखो 42 मिनट्स, और क्या दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है स्मॉल डी से हम लोग अगर डिनोट करें डिस्टेंस को, दिस इज़ नथिंग बट 3,60,000 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है पूरा ये डायमीटर जो है इसका वैल्यू उसने पूछ रखा है कितना होगा, ठीक है, और एंगल दे रखा है। तो अब तुम ही सोचो देन डायमीटर ऑफ द मून क्या होगा। तो सॉल्यूशन, पहले ये देखो गिवन क्या क्या है, स्मॉल डी का वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस कितना है 3,60,000 किलोमीटर, ठीक है। ये सब लिखने से क्या होता है, वैसे जब आप लोग प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो खुद ही समझना शुरू, मतलब पहले तो डायग्राम बनना चाहिए फिजिक्स में। अभी तो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है तो इसमें इतना डायग्राम वगैरह नहीं होगा, लेकिन जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, रोटेशन वगैरह में, तो डायग्राम क्लिक करना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग डायग्राम बना लिए तो आधा प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाती है, ठीक है। डायग्राम बना लिया, अब बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये डायमीटर है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, कैपिटल डी से अगर डिनोट करें तो इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे कितना होगा, एंड एंगल दे रखा है थीटा, ये 42 मिनट्स, ठीक है। एंड पूछा क्या है, डायमीटर डी कितना। अच्छा एक बात आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी क्वेश्चन के थ्रू एक्चुअली उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर बहुत छोटा होगा ना, दिस इज़ वेरी स्मॉल, मिनट क्या है, रेडियन है, रेडियन के बाद डिग्री है, एंड मिनट क्या है, काफ़ी छोटा यूनिट है, ठीक है। अगर काफ़ी छोटा यूनिट होगा ना तो ये जो थीटा हम लोग पढ़ते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, अगर ये आर्क होता है, ठीक है, लेकिन अगर ये काफ़ी छोटा है, ठीक है, काफ़ी छोटा अगर एंगल बना रहा है तो ये जो आर्क होगा ना, तुम ही सोचो ना यार, अगर ये आर्क है, ठीक है, और ये एंगल काफ़ी छोटा है तो हम लोग को तो ये दिखेगा ही नहीं ना, ये वाला जो पार्ट है ये दिखेगा नहीं, ये स्ट्रेट लाइन हम लोग को दिखेगा, ये जो कर्व्ड पार्ट है ना ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इधर से अगर फ्लैश अगर जलाओ, मान लो सपोज करो फ्लैश अगर जल रहा है यहाँ से, तो ये जो पीछे वाला ये जो पोर्शन है ना ये हम लोग को स्ट्रेट दिखेगा, कब, जब एंगल छोटा, और वही बोल रहा है कि ये डी का वैल्यू कितना होगा। तो जो डी यहाँ पे होगा, डायमीटर जो होगा वो जो आर्क होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर्क जो इस पे होता है, तो यहाँ पे देख लो थीटा का वैल्यू दे रखा है 42, रेडियस, अच्छा अब रेडियस यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस का यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। एंड हाँ ये जो रेडियस है ये मत समझ लेना कि इसका रेडियस ये दे रखा है, ना ना, ये जो है ना रेडियस यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस का काम करेगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर से अगर चलें हम लोग, तो पहले तो थीटा ये जो होना चाहिए ये रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मिनट में दे रखा है, तो बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे। तो पहले तो मिनट को किस चीज़ में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। पहले लिख दे रहा हूँ, मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, एंड डिग्री को फिर रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो देखो 42 मिनट, तो हम लोग को ये पता है, आप लोग को अगर याद होगा तो हमने ये बताया था कि जो 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। और वाइसे वर्सा अगर करें
तो चूँकि सिंस 60 डिग्री में 60 मिनट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री, ठीक है, इतना के बराबर अगर होता है तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा, मतलब 1/60 डिग्री के बराबर होगा। ये पूरा के ऊपर 1/60 डिग्री, यहाँ नहीं यहाँ, ठीक है, 60 डिग्री, तो बोल रहा है 42 मिनट्स किसके बराबर होगा, तो 1/60 इंटू 42 मिनट्स किसके बराबर होगा, तो दिस मच डिग्री। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आई थिंक 6 10 जा एंड 6 7 जा, सो आएगा 7/10 डिग्री, यानी जो 42 मिनट्स है, ठीक है, 42 मिनट्स ये 7/10 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, अब डिग्री से हमको रेडियन में जाना है, ठीक है। अब डिग्री को अगर रेडियन में जाना है तो क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो मल्टीप्लाई बाई π/180, एंड जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक वी विल गेट हियर 7π/1800 रेडियन, ठीक है, ये हम लोग को आएगा। अब हम लोग को ये पता है थीटा इज इक्वल टू s/r, ठीक है, तो आर्क को हम लोग यहाँ पे डायमीटर के बराबर एज्यूम करेंगे, क्यों, बिकॉज द एंगल इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और यहाँ जो रेडियस का जो काम करेगा वो डिस्टेंस जो होगा मून और ऑब्जर्वर के बीच में, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस का काम करेगा। सो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर दो, थीटा का जगह पे 7π/1800, एंड ये आर्क के जगह पे क्या पुट करोगे जी, डायमीटर पुट करोगे, कैपिटल डी, एंड आर्क के जगह पे स्मॉल डी। सो कैपिटल डी का वैल्यू पूछ रखा है हम लोग का, तो कैपिटल डी का जो वैल्यू आएगा दिस इज़ डी। अच्छा लिख ही देता हूँ मैं 7π/1800, ठीक है, और स्मॉल डी कितना है 3,60,000 किलोमीटर, किलोमीटर में चीज़ें में हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करोगे और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आई थिंक कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी हाउ मच, 18 2 36, ठीक है, सो दिस विल बी 2 टाइम्स एंड वी विल गेट 200, ठीक है, एंड 200 इंटू 7, एंड पाई को भी ऐसा करो 22। अच्छा एक बात आई थिंक ये सबको पता होगा कि पाई का जो वैल्यू होता है दिस इज इक्वल टू 22/7 और 3.14, ठीक है, नहीं भी याद है तो ये याद में रखना, ठीक है, 3.14, दिस इज आई थिंक विजिबल, 3.14, ठीक है, पाई इज इक्वल टू 22, तो पाई का जो वैल्यू होगा 22 से इसको कैंसिल अगर कर दो तो आई थिंक दिस विल बी हाउ मच, 200 इंटू 22, सो 4400, इतना, दिस विल बी किलोमीटर, क्योंकि सारा मामला हम लोग का शुरू से ही किलोमीटर में चल रहा था, ये जो डिस्टेंस था कितना था, किलोमीटर। सो डायमीटर ऑफ जो मून आएगा हम लोग का कितना है 4400 किलोमीटर, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा इसका एक और मेथड से हम लोग कर सकते थे, ठीक है, अगर कुछ बच्चे अगर जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रखा होगा उससे भी बात सेम ही है, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट यहाँ से हम लोग tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो इसको अगर परपेंडिकुलर कंसीडर करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं अगर एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, ये देखो डिस्टेंस कितना है 3,60,000 किलोमीटर, एंड ये जो यहाँ पे आया डायमीटर कितना आया सिर्फ 4400 किलोमीटर, तो ये तो कितना ज़्यादा है, तो तो ये जो डिस्टेंस होगा ये बेस की तरह काम कर लेगा और ये जो है परपेंडिकुलर की तरह, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल D बाई डी, ये मेथड 2 मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये आप लोग को पढ़ाया नहीं है, बट हम आपको बस थोड़ा सा वो हिंट दे रहे हैं कैसे करना है। tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल D बाई डी, और यहाँ जो tan थीटा होता है ना, जब एंगल वेरी स्मॉल हो तो tan थीटा इज इक्वल टू द थीटा, ठीक है, थीटा के बराबर, थीटा यहाँ भी रेडियन में होना चाहिए, तो फॉर्म में तो वही आ गया, इसी फॉर्म में आ गया फिर से। तो सिंस मैं यहाँ पे ये पढ़ा रहा था ना रेडियन कन्वर्जन वगैरह, तो इसमें कन्वर्जन ज़्यादा, पहले मिनट को डिग्री में करो फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए मुझे एग्जाम्पल करवाना पड़ा, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में ही जो है हम लोग बात करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है इसके बारे में हम लोग कहीं ना कहीं 9th 10th में भी पढ़ चुके होते हैं काफ़ी बार, ठीक है।
तो इसमें मैं आप लोग को कुछ नया तो नहीं बताऊंगा, हाँ, लेकिन आइए कुछ देखेंगे इससे रिलेटेड। एएसटीसी रूल वगैरह, क्वाड्रेंट वगैरह हम सिखाएंगे, ठीक है। सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले तो ये जान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है दिस इज डिफाइंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिफाइन होता है सबसे पहले। अब देखो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, सपोज कोई एक ट्रायंगल है, दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ए बी एंड सी, एंड दिस इज थीटा। कोई एक एंगल है, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो इस एंगल के बहुत बच्चों को तो यही नहीं प्रॉब्लम समझ में आता है, ठीक है, कि परपेंडिकुलर इसमें किसको बोलेंगे, इसमें बेस किसको बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। कोई इसको बेस कोई इसको परपेंडिकुलर समझ लेता है, इसको बेस समझ लेता है। तो देखो अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें, थीटा के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो अपोजिट वाला साइड जो होगा ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इसका जो जिसके पे ये अलाइन रहता है, मतलब जिसके ऊपर ये बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। मतलब एडजेसेंट साइड जो होगा इस एंगल का वो बेस होगा, और जो सामने वाला अपोजिट साइड जो होगा दैट विल एक्ट एज परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट साइज ये जो होगा, जो परपेंडिकुलर और बेस के टिप्स को जो ज्वाइंट करेगा और 90 डिग्री के जो सामने होगा, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ठीक है। इसको एच से डिनोट करते हैं, एच से सिंपल रखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग जनरली कुछ 3-4 टर्म्स हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पहला आता है साइन थीटा, ठीक है। अब देखो अकेले ये साइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये जो साइन है इसके साथ ये जो थीटा होता है ना, इसको हम लोग आर्गूमेंट्स बोलते हैं, और साइन इज वी कैन से इट्स अ फंक्शन, ठीक है। इसको आर्गूमेंट्स बोलते हैं। ये फंक्शन खैर उतना डिटेल्स वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जान लो ये साइन थीटा है, मतलब दोनों एक ही में है। आपको ये मत समझ लेना कि साइन इंटू थीटा, साइन अलग है थीटा अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट थीटा देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ साइन, ठीक है। हाँ, लेकिन विदाउट साइन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थीटा एंगल। सो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई बी हम लोग बोल सकते हैं। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, तो वी कैन से साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो थीटा वाला जो होगा दैट इज इक्वल टू द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, एंड दिस इज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नॉट बेस, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी। एंड एंड हाइपोटेनस क्या होगा, ये वाला जो लार्जेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का, दिस इज द हाइपोटेनस, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड यहाँ पे बेस कौन, अगर ये थीटा है तो बेस की तरह क्या काम करेगा यहाँ पे, दिस विल बी साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा एंड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। एंड देन साइन टेन, साइन कॉस, देन हम लोग के पास आता है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू जो होता है, एक तो ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर डायरेक्ट जो होता है हम लोग बोल सकते हैं दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू ये दोनों का जो रेशियो, मतलब बेसिकली हम लोग को यही दोनों दिमाग में रखना है। साइन थीटा किसको बोलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा किसको बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, टेन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का जो रेशियो आएगा, ठीक है, तो ये देखो ना रेशियो निकालो ना, अगर इसको रेशियो अगर लेते हो तो एच ऊपर जाएगा, एच एच कैंसिल, बचेगा क्या, पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा, ठीक है। दिस इज टेन थीटा, इतना बस याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कॉसेक थीटा एक होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा और रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू द कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका रेसिप्रोकल कितना होता है साइन थीटा का, अगर साइन थीटा पी बाई एच है तो इसको पलट दो, उल्टा कर दो, तो कॉसेक कितना हो जाएगा, एच अपॉन पी, ठीक है। दिस इज कॉसेक थीटा। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, 1 अपॉन साइन थीटा का, ठीक है। सिमिलरली होता है एक सेक थीटा, अगर सेक थीटा की अगर बात करें तो दिस इज इक्वल टू द अपोजिट ऑफ कॉस, सॉरी नॉट अपोजिट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा,
ये बस याद रखना, कॉसेक आता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, एंड सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा करें तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा मीन्स हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। इसको एक बॉक्स में वो कर लो। फिर उसके बाद वी विल डिस्कस कि ये हो गया साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, देन होता है कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज नथिंग बट ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा का, ठीक है। 1 अपॉन टेन थीटा का, अच्छा टेन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है। तो 1 अपॉन टेन थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई थिंक कि इसमें आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। इतना बातें तो हम लोग 10th क्लास 9th क्लास में भी करते हैं, ठीक है। खूब अच्छे से करते हैं क्योंकि हम लोग को बोर्ड पास होना होता है 10th में, ठीक है। तो आई थिंक इतना सबको पता होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे रिलेशन होता है मतलब परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस में, क्या, पाइथागोरस थ्योरम, अगर याद हो आप लोग को तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को एक क्विक रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सब कोई नई चीज़ें नहीं है, एंड जो बच्चा नहीं जानता है तो ये भी मत सोचो कि नहीं कुछ मैं ये जानता हूँ, अरे यही इतना है, यही आदि है, यही अंत है, समझ गया, यही शुरुआत है, यही अंत है, ठीक है। इतना ही जानना ही है फिजिक्स में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दिस इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का बराबर होता है, ठीक है। एंड हाइपोटेनस किसको बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा ना, दिस इज हाइपोटेनस, ऑलवेज सबसे ग्रेटेड साइड होता है यही, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियर होगा। अब आइए हम लोग कुछ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है, दिस इज़ क्वाड्रेंट एंड ASTC रूल, ASTC रूल, ठीक है। हाँ, ये आप लोग के लिए नया होगा, ठीक है। हालांकि 10th में भी कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा तो ठीक है, नहीं भी पढ़ रखा होगा तो आओ यहाँ पे देखो कैसे क्या चीज़ें होती हैं। क्वाड्रेंट एंड ASTC रूल, देखो पहले तो ये बताओ क्वाड्रेंट कितने होते हैं। अगर एक कोई सर्कल को, ठीक है, कोई एक सर्कल को अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दूं, ठीक है, सपोज दिस वाज आवर सर्कल, दिस वे नॉट परफेक्ट बट मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है। परफेक्ट तो नहीं बन पाया बट मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है। मान लो नहीं तो ठीक है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है। एंड दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। देखो ये जो होता है ना, यहाँ से 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, एंड दिस इज़ 180 डिग्री। मैं बस बेसिक बता रहा हूँ, इसमें होता क्या है, दिस इज़ 270 डिग्री, एंड फिर यहाँ पे आएगा तो यानी ये जो होगा ये 90 डिग्री का, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल है, यानी कोई दो अगर उठाओगे ना, कोई दो ठो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमेशा एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये उसके ऊपर, ये इसके मतलब 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये 0 90 फिर 180 फिर इसमें 90 ऐड करो 270 फिर इसमें फर्दर 90 ऐड करो, वी विल गेट 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये मत बोल देना किसी को थर्ड क्यों नहीं, यहीं से हम लोग क्यों स्टार्ट किए, बस एक क्लासिकल रूल है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों रखा गया, बस रूल है। ये जो
पार्ट में एक सर्कल को अगर हम लोग किसी 4 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं ना, तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जैसे ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ तो ये माइनस वाई होता है एंड दिस इज माइनस एक्स। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव बट एक्स नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो बेसिक जो आई थिंक सबको पता रहेगा, फर्स्ट किसको बोलते हैं, सेकंड थर्ड में क्या होता है। अब आओ ASTC रूल क्या होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज़ें लाइक कर रही है तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई चीज़ें, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लाइक कर रहा है, ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या लाइक करेगा, अगर यहाँ पे साइन या फिर इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन का फैमिली जो भी होगा, कौन कौन, साइन एंड कॉसेक, ठीक है। आई थिंक इस इज विजिबल ना रेड पेन से, साइन एंड कॉसेक, ठीक है। साइन एंड कॉसेक अगर यहाँ पे लाइक करेगी, ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। एंड इस वाले में थर्ड क्वाड्रेंट में अगर टैन, ठीक है, टैन एंड इसका फैमिली क्या है, कॉट, टैन एंड कॉट, ये अगर लाइक करती है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे इसमें क्या, कॉस एंड सेक, कॉस का जो फैमिली है, कॉस एंड सेक, ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी कोई भी एंगल अगर जिसका घर है उसके अलावा अगर कहीं रहेगा तो वो नेगेटिव होगा। ये किसका घर है, ये रामराज है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, चाहे, अच्छा ASTC रूल नाम इसका कैसे याद रखोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, या तो ASTC से याद कर लो, ऑल साइन टैन एंड कॉस, ठीक है, ऑल साइन टैन कॉस ASTC, ठीक है। या फिर तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, एक ट्रिक भी होता है, वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, स्कूल के बाद कॉलेज ही तो सब जाते हैं, 12th पास आउट करो कॉलेज पहुँचो, ठीक है। तो A से क्या हो गया ऑल, S से क्या हो गया साइन, T से क्या हो गया टैन एंड C से कॉस, ठीक है। तो कॉस में उसका फैमिली आ गया सेक, सॉरी कॉस में हाँ उसका सेक आ गया, ठीक है, टैन में उसका कॉट आ गया एंड ऑल में तो सारा ही आएगा, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, एंड एस में क्या आ जाएगा, साइन एंड कॉसेक, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, रामराज है, हर कोई पॉजिटिव। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर सिर्फ साइन एंड कॉसेक का वैल्यू कुछ लाइक करेगा, ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी देता हूँ मैं, जैसे अगर मान लो जैसे एग्जांपल तुम ले लो, जैसे साइन 225 डिग्री है, चलो मान लिया जाए, ठीक है, साइन 225, मैं इसका वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं बस ये पूछ रहा कि इसका जो भी वैल्यू आएगा इसको, उसके आगे साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मैं ये बस जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो तुम देखो कि साइन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 0, यहाँ पे 180, ठीक है। तो ये अगर 180 तक रेंज में अगर आता है तब तो साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ तो सब पॉजिटिव, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव, तो टोटल कितना हो गया 90 90 180 एंड 250 कितना होगा 180 में 45 अगर ऐड करो, ठीक है, इसको 180 प्लस 45 बोल सकते हो क्या, 180 प्लस 45, ठीक है। तो 180 में अगर 45 कहीं, तो ये कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, ठीक है। 225 कहाँ लाइक करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो साइन एंड कॉसेक तो या तो इसमें पॉजिटिव होगा या तो इसमें पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 45 225 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, 225 डिग्री कहीं, अरे भाई मेरे देखो यहाँ पे ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ से चलना शुरू करो, 90 डिग्री पहुँचा, और चलना शुरू करो, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 90 डिग्री पहुँचा, और चलना शुरू करो, यहाँ पे 180 डिग्री पहुँचा, ठीक है, और चलना थोड़ा सा शुरू करो तो यहाँ पे 270 पहुँच जाओगे,
ठीक है। अगर ये पूरा कर लिए तो 270 पहुंच जाओगे, लेकिन 270 तो पहुंचना ही नहीं है ना, 225 बोल रहा है। तो 225 कहाँ लाइक करेगा ये पहले देख लो, 180 और 270 के बीच में कहीं ना कहीं लाइक करेगा, ठीक है। तो अच्छा, और 180 में कितना जोड़े कि 225 आ जाए, तो इसको स्प्लिट कर दो, 180 225 माइनस 180 दैट इज़ 180 प्लस 45, यानी कहीं यहाँ पे ये लाइक करेगा। यहाँ से 45 डिग्री फर्दर चलोगे तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan एंड cot पॉजिटिव होता है, sin एंड cos sec तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसका आगे निगेटिव साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ निगेटिव साइन, ठीक है। यहाँ पे साइन 225 का जो वैल्यू होगा दिस इज़ नेगेटिव, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जैसे सेकंड एग्जांपल देख लो, मैंने आपसे पूछ दिया, ठीक है। अभी इसका भी वैल्यू निकालेंगे कि साइन 225 का निगेटिव तो आएगा ही, और कितना आएगा आगे, इसका आर्गूमेंट का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। पहले बस अभी हम लोग शांति रखो, मतलब पहले हम लोग बस सब्र रखो, कुछ हम लोग सब सीखेंगे। पहले हम लोग साइन के बारे में जानकारी ले लें कि इसके अगर नेगेटिव साइन, ये तो सब कोई निकाल लेता है, ठीक है। बस साइन में प्रॉब्लम होती है बहुत बच्चों को कि कब पॉजिटिव लें कब नेगेटिव लें, तो वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल एक साइन 150 डिग्री है, ठीक है, दिस इज साइन 150 डिग्री। अब बता दो कि इसके आगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो तुम पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है, इसमें tan एंड cot पॉजिटिव, इसमें सेकंड cos पॉजिटिव, ठीक है, इसमें tan एंड cot एंड इसमें cos एंड sec, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। अब देखो 150 डिग्री कहाँ लाइक करेगा भाई, ये तो 0 डिग्री हो गया, इसको 90 तुरंत मार्क कर लिया करो, ये सब 0 90 180, यहाँ 270 डिग्री एंड वापस यहाँ 360 डिग्री, ठीक है। तो 150 कहाँ लाइक करेगा, तुम ही सोचो ना, 180 से तो कम है लेकिन 90 से बड़ा है, ठीक है, 180 से कम है 90 से बड़ा, यानी ये कहीं इस वाले रीजन में लाइक करेगा, ठीक है, इस वाले रीजन में, दिस विल बी इन दिस रीजन, ठीक है, 150 डिग्री। सो 90 डिग्री एंड यहाँ से कितना 60 डिग्री और चलेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना जी। सो दिस यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग ने बस साइन बता रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यही अगर cos 180 मान लो तुम, cos 150 डिग्री, ठीक है। अब देखो cos कहाँ, ऑल साइन tan cot आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड cos, थर्ड में tan एंड cot, फोर्थ में cos एंड sec, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यही सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो cos 150 डिग्री में क्या करना है, तो cos 150 डिग्री तो देख लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos एंड sec होगा ही नहीं, यहाँ सिर्फ साइन एंड कॉसेक होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, नेगेटिव, हाँ या ना, क्योंकि cos एंड sec तो सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, ठीक है। चलो, तो ये सब टोटल बातें थी, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, कहाँ पे क्या करना है। देन वी विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है। एक बार आपको समराइज कर दूं क्वाड्रेंट एंड STC रूल क्या होता है, ठीक है। पहले ये देख लो, यहाँ पे मैं समरी लिख दे रहा हूँ, समरी क्या है इसका, ज़्यादा दिमाग मत याद रखना, पर ये इतना याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल चलो ऑल ही होगा और क्या होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस, ठीक है, सेकेंड में साइन एंड कॉसेक, थर्ड में tan एंड cot, और फोर्थ में cos एंड sec होगा, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी, इसको रिवर्स तरीके से अगर याद करना चाहो तो वो याद कर लो, देखो जैसे साइन एंड कॉसेक, ठीक है, साइन एंड कॉसेक कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा बताओ ज़रा। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव, प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में भी है पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट में तो रामराज है ही, सब पॉजिटिव होगा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन एंड कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, फॉर पॉजिटिव बोल रहा हूँ। एंड देन फर्दर tan एंड cot की अगर बात करें, ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट प्लस थर्ड में ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसमें पॉजिटिव होगा।
एंड फर्दर कॉस एंड सेक कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, कॉस एंड सेक जो होगा वो फर्स्ट प्लस फोर्थ में, ठीक है, ये दोनों में पॉजिटिव होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब फर्दर हम लोग आगे ये डिस्कस करेंगे कि ये आर्गूमेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना कितना होगा, ठीक है। सो ये ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज। सो देखो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेंट एंड ASTC रूल तो देख लिए, कहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और कुछ रूल्स हम लोग डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ तक विजुअल है, क्या बोल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा विल रिमेन सेम, ठीक है, इफ़ एन इज इंटीजर एंड साइन जो होगा उसका दैट विल बी अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, और ये भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, और ASTC रूल क्या बोलता है कि किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, और द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज, और अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, ये भी बोल सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज, ठीक है, जिसमें ये इन विच इट लाइज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल विल रिमेन सेम इफ एन इज इंटीजर एंड साइन अकॉर्डिंग टू ASTC रूल और अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज, ठीक है। अब ये इंग्लिश में तो बोल दिया, अब इसका हिंदी मतलब क्या है और समझते हैं, ठीक है। पहले तो ये बात दिमाग में रखो कि यहाँ पे जो थीटा होगा ना, इट विल ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है, थीटा जो होगा एक्यूट होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बोला कि ये जो एंगल होगा वो एन पाई प्लस माइनस थीटा, अब मैंने आपको बताया था इसमें कि दिस इज़ 0 डिग्री, ठीक है, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री एंड दिस विल बी 270 डिग्री, अगेन दिस विल बी 360 डिग्री, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं क्या, ये 0 डिग्री है तो 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2, ठीक है, और 180 को क्या लिखेंगे, पाई, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3π/2, एंड इसको, ये तो 0 है ही, ठीक है, और 360 डिग्री को फिर 2π लिख दो, ठीक है। तो यानी 0 से स्टार्ट हुआ, फिर π/2, फिर पाई, 3π/2। अब देखो कि एन पाई प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, तो अगर ये बोल रहा है कि एन जो होना चाहिए, एन बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का वो है त्रिशूल जैसा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। अगर एन का वैल्यू मान लो हम लोग कुछ भी रखते हैं, जैसे -3, -2, -1 या फिर 1 2 3 जो भी है, ठीक है, 1 2 3 चलते जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो एन का वैल्यू अगर 1 आ गया, ठीक है, एन का वैल्यू अगर 1 आ गया तो कितना हो जाएगा हम लोग का, एन पाई, मतलब इफ़ एन इज इक्वल टू 1 एन पाई, ठीक है, इफ़ एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो एन पाई मतलब कितना हो जाएगा, दिस विल बी, एन इज इक्वल टू 1 तो दिस विल बी पाई, ठीक है, एंड इफ़ एन इज इक्वल टू 1 तब हो जाएगा पाई, और पाई का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। अगर एन इज इक्वल टू 2 आ गया तो कितना हो जाएगा, 2π, एंड 2π विल बी 360 डिग्री, ठीक है, एंड एन इज इक्वल टू 3 पुट करो, क्या आएगा, 3π का मतलब कितना हो जाएगा, 540 डिग्री, ठीक है। एंड इसी तरीके से एन इज इक्वल टू 4 करोगे, 720 डिग्री। तो तुम एक बात यहाँ पे सीक्वेंस या रिपीटेशन में तुम ध्यान दो कि ये जो एंगल आएगा 180 डिग्री, फिर आएगा 360 डिग्री, 360 में फिर 180 ऐड करो, 540, फिर 180 ऐड करो, तो आई थिंक दैट विल बी 720, ठीक है, हाँ 720। तो ये जो एंगल लाइक करेगा ना, हमेशा इस पे लाइक करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, 180, 360, 540, हाँ, फिर 720, ये हमेशा इस लाइन पे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई एंगल, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है एन पाई प्लस माइनस, अगर यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है, पाई, 2π, 3π या फिर 180, 360, या तो पाई का मल्टीपल हो या फिर डिग्री में अगर हो तो 180, 360, 540, तो अगर तो वो कहाँ पहले लाइक करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाइक करेगा, ठीक है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाइक करेगा तो हम लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पे जो होता है, जो फंक्शन होता है, फंक्शन विल नॉट चेंज, ठीक है, फंक्शन विल नॉट चेंज। अगर एन पाई का, अगर पाई का कोई मल्टीपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई आ गया, वो पाई का अगर मल्टीपल है, ठीक है, या फिर पाई का मल्टीपल है, या फिर हम लोग ये बोलें कि पाई का मल्टीपल इंटीजर्स में, जैसे 1 2 3 हो गया, या फिर -3 -2 से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है।
या फिर डिग्री में अगर बोले तो 180 आ जाएगा, 365, 47, 20। तो ये हमेशा देखो कि कहाँ लाई कर रहा है, वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम लोग देखोगे कि ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है। एंड हम लोग कहते हैं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर वो लाई करेगा ना, देन फंक्शन विल नॉट चेंज। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी जो साइन है वो साइन ही रहेगा, ठीक है। जो साइन थीटा था वो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा था मतलब साइन साइन ही रहेगा। ये तो आर्गूमेंट होगा, या आर्गूमेंट लिखना नॉट मतलब करेक्ट नहीं है। तो साइन जो होगा साइन ही होगा, कॉस जो होगा कॉस ही रहेगा, ठीक है। टैन जो होगा वो टैन ही रहेगा, ठीक है। टैन जो रहेगा वो टैन ही होगा, ठीक है। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझो, एक विदाउट एग्जाम्पल कैसे समझोगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बोल रखा है ना इसने कि जैसे देखो साइन है पाई प्लस थीटा, ये आपको दे रखा है, ठीक है। देखो पहले तो मेथड सीख लो, साइन पाई प्लस थीटा। तो सबसे पहले जो होगा मेथड वो साइन कन्वेंशन होगा। अगर इसका वैल्यू अगर किसी को निकालना है तो स्टेप 1 क्या करोगे, स्टेप 1 ये मतलब दिमाग में रख लो, पहले साइन कन्वेंशन देखोगे, साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन। एंड स्टेप 2 क्या देखोगे, स्टेप 2 देखोगे कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं, फंक्शन विल चेंज और नॉट, चेंज और नॉट, ठीक है। एंड स्टेप 3 क्या देखोगे कि आर्गूमेंट जो है, ठीक है, आर्गूमेंट एज इट इज़, ठीक है, एज इट इज़ लिख देंगे, किस फॉर्म में, इन एक्यूट एंगल, ठीक है, इन एक्यूट एंगल, ठीक है। अब पाई प्लस थीटा है, यहाँ गिवन होगा कि जो थीटा है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या फॉलो करना है, ये 3 स्टेप। अभी एक और रूल बताऊंगा आपको, रूल सेकंड, उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, सेम स्टेप लगेगा। पहले हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है। तो साइन पाई प्लस थीटा, अब पहले ये बताओ आप कि साइन पाई प्लस थीटा, ये सब भूल जाओ, ये बताओ कि साइन पाई प्लस ये जो थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, ये आप बता सकते हो क्या। साइन पाई प्लस थीटा, पाई तो ये हो गया, अब कुछ भी अगर प्लस करोगे ना दोस्त, तो ये या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, हाँ या ना। अगर ये एंगल 90 से कम है तो निश्चित तौर पे ये कहाँ लाइक करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, ठीक है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाइक करता है तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, आपको मैंने एक समरी लिखवाया था लास्ट में, याद करो। साइन एंड कॉसेक कहाँ होगा, फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होगा, और थर्ड एंड फोर्थ में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले साइन हम यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव साइन हम लोग यहाँ पे लगा दिए सबसे पहले। एंड नेगेटिव साइन लगाने के बाद अब देखो सेकेंड स्टेप क्या है, फंक्शन विल चेंज और नॉट। द फंक्शन चेंज कब होगा, फंक्शन चेंज कब होगा वो तो नेक्स्ट में देखेंगे। इसमें देखो तो इसमें चेंज होगा या नहीं, इस रूल के अकॉर्डिंग पाई प्लस थीटा है तो पाई n इज इक्वल टू 1 है ना, n इज इक्वल टू 1 है, पाई का मल्टीपल है, ठीक है। तो पाई का अगर मल्टीपल है 180, 365, 40, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा चेंज नहीं होगा, और फंक्शन अगर चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो साइन को साइन ही लिख देंगे। अच्छा, अब जो आर्गूमेंट बचा ना तो इसको भूल जाएंगे, और ये जो थीटा लेस देन 90 डिग्री वाला है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो आंसर होगा माइनस साइन थीटा। आई होप कि इतना आप लोग को पता होगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें, जैसे आपसे पूछ दिया जाए साइन 225 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होगा, जो एग्जांपल हमने पीछे देखा था, ठीक है, साइन 225। तो बताओ, देखो पहले तो इसको स्प्लिट करना सीख जाओ, ये सीख जाओगे ज़िंदगी मतलब अच्छी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। 225 को कैसे लिखेंगे, तो क्या पहले तो ये वाला मेथड के अकॉर्डिंग, ये तो कि अगर 180 प्लस किसी फॉर्म में अगर लिख पाओ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो क्या हम लोग 225 को 180 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। पहले 180 को लिख दो, फिर उसको 180 में कितना जोड़ें कि 225 आ जाए, ठीक है। तो 45 अगर ऐड करोगे, या फिर 225 में से 180 माइनस कर दो तो 45 आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर 180 में कितना ऐड करें कि 225 आ जाए, तो 45 अगर ऐड करेंगे तो 225 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो तो 180 अगेन किसका मल्टीपल हो गया,
n इज इक्वल टू 1, ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है नहीं, एन पाई प्लस माइनस थीटा वाला, ठीक है। तो साइन, पहले तो साइन लिखोगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, किस में लाइक करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाइक करेगा तो पहले निगेटिव जाएगा। अब बताओ ये जो फंक्शन है ये चेंज होगा कि नहीं, तो एन पाई के फॉर्म में n इज इक्वल टू 1 है तो 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, अगर फंक्शन चेंज नहीं होता है तो साइन को साइन ही लिखेंगे, ठीक है। अब आर्गूमेंट हम लोग के पास क्या बचेगा, 45 डिग्री, ठीक है। मैंने बोला था इसको फिर भूल जाना, और ये जो एक्यूट एंगल वाला जो आर्गूमेंट होगा उसको बस यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना, माइनस साइन 45 डिग्री, ठीक है। अभी आप लोग को मैं टेबल एक दूंगा याद करने को, बाकी अगर किसी को याद है कि साइन 45 कितना होता है तो वो साइन 45 कितना होता है, माइनस ये साइन 45 1/√2 होता है, एंड माइनस ऑलरेडी पहले से है तो आंसर क्या हो जाएगा, -1/√2, ठीक है। और देखो नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट साइन 390 है, ठीक है। अब बताओ इसका वैल्यू चेंज कितना होगा, तो पहले तो ये देखो साइन 390 को तुम क्या तुम एन पाई के मल्टीपल में लिख सकते हो इसके या नहीं, ठीक है। एंड कोशिश करना कि एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हम लोग लिख दें, वेयर थीटा इज एक्यूट, यहाँ मैंने लिख भी चुका हूँ, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, थीटा एक्यूट। तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो पहले तो ये देखो 390 आएगा कहाँ, तो ये देखो कहाँ आएगा बता रहा हूँ, ये पहले पार्ट ड्रॉ कर लिया करना ऐसे, ठीक है, चित्र। फिर उसके बाद ये तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट अगर करोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 360 में 30 और अगर ऐड कर दो, ठीक है, आई थिंक लाइट इट इज़ विजिबल, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। सो 360 डिग्री ये पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। प्लस में अगर 30 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो, एक तो 360 पूरा हो गया और 30 डिग्री हम लोग यहाँ पे चल लिए, ठीक है। तो ये 390 डिग्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, या फिर 360 डिग्री मतलब क्या, 2 पाई प्लस 30 डिग्री। अब देखो तो एन पाई प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, अगर इसके फॉर्म में आ गया तो बताओ फंक्शन चेंज होगा कि नहीं। ये फिर देख लो कि 180 क्या, यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में अगर देखो 180 कहाँ लाइक कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाइक कर रहा है 180 डिग्री, ठीक है। इसमें प्लस माइनस कुछ भी करो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइन को साइन ही रख देना, लिख देना, ठीक है। अब ये देखो जिसको उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, ये सिंपल बात मेरा देख लो, अगर ये 360 डिग्री है, ये कहाँ लाइक कर रहा है 360 डिग्री, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो फंक्शन चेंज, बस तुमको साइन का ध्यान रखना है, साइन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। अब बताओ ये 30 डिग्री, अब ये जो 30 डिग्री आ रहा है ना, ये कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना मतलब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे हम लोग, एंड पॉजिटिव के बाद फिर वी विल राइट एट साइन का साइन ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होता है, हाँ। और आर्गूमेंट किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, +½ ठीक है। ये मतलब जिसको अगर नहीं आता है 45 साइन 30 का वैल्यू, अभी मैं एक आप लोग को एक टेबल बना कर दूंगा, ठीक है, उसको आप लर्न कर लेना, बस हो जाएगा आपका काम उसी से, ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे cos 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री का वैल्यू बताओ cos में, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि cos 120 लाइक कहाँ करना चाहिए, ठीक है। अगर एक छोटा सा मैं यहाँ पे अगर ये ड्रॉ कर दिया आपको, ठीक है, तो 90 से तो बड़ा है, 180 से छोटा है, तो समहाउ ये कहीं इधर आएगा, ठीक है। दिस विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 + 30 इसको कर सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। या फिर खैर आपको मैं वो 90 वाला केस अभी नहीं समझाया हूँ, इसी केस पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 120 को क्या 180 या 360 के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको 180 यहाँ होता है, 360 यहाँ होता है, ठीक है। तो क्या इसको 180 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हाँ, cos 180, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos 180 -60 डिग्री अगर करोगे, ठीक है। तो अब बोलोगे कि 360 क्यों नहीं लिए, अरे भाई मैं क्या यहाँ पे बोला, n पाई ± थीटा, और थीटा जो होगा 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, तो n पाई तो हो गया, और ये जो थीटा होगा एक्यूट होगा, ठीक है।
तो 180 माइनस 60 डिग्री हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो कॉस 180 माइनस 60, अब बताओ, एक तो एक सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन एंड कॉसक पॉजिटिव होता है, ठीक है, सेकंड कॉस तो नेगेटिव होता है। तो पहले यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख देंगे एंड कॉस का कॉसिन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना 180, ये वाले वैल्यू कहाँ लाइक कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर कोई वैल्यू लाइक करे तो उसका फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। एंड आर्गूमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। सो माइनस कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? माइनस हाफ के बराबर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब सेकेंड रूल देखते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड रूल हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? ये बोल रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा विल चेंजेस टू इट्स को फंक्शन। यहाँ पे देखो चेंज होगा किसमें? को फंक्शन। इफ एन इज ऑड एंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट एंगल इन क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर सिंपल बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि अगर पाई बाई 2 का, अगर ये भी अगर ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऑड ऑड बोल रहा है ना, इफ़ एन इज़ ऑड, तो पाई बाई 2 का ऑड यानी अगर 2n प्लस 1 का फॉर्म में होगा, ठीक है, तब ऑड फंक्शन होगा कि नहीं होगा? n इज इक्वल टू 1 2 मतलब 1 3 5 7 इस तरीके से। तो n इज इक्वल टू 0 से बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 2n प्लस 1 फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग ऑड बोलते हैं, ठीक है। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 या फिर पाई बाई 2 का ओल्ड मल्टीपल्स, ये ऑड ही मल्टीपल्स तो है। n इज इक्वल टू 0 पुट करो, फिर इसके बाद हम लोग 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, अगर 1 पुट करोगे, ठीक है, तो 3 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर 2 पुट करोगे तो इस तरीके से n इज इक्वल टू 0 1 2, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर्म में हो, या फिर डायरेक्ट n इंटू पाई बाई 2 फॉर्म, या फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या क्या हो, अगर इस फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे, ठीक है, यहाँ से तो n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऑड मल्टीपल्स हो गया, ठीक है। और अगर n पाई बाई 2 इस फंक्शन से अगर चलोगे, ठीक है, n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे अगर करोगे तो n जो होगा ना वो ऑड मल्टीपल्स होना चाहिए, ऑड मल्टीपल्स, ठीक है, ऑड मल्टीपल्स। जैसे ऑड मल्टीपल्स में क्या क्या आएगा? n इज इक्वल टू 1 3 5 7 सो ऑन, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 1 आएगा तो वैल्यू कितना? 5 बाई 2। n इज इक्वल टू 3 आएगा तो वैल्यू कितना? 3 पाई बाई 2। n इज इक्वल टू 5 आएगा तो वैल्यू कितना? 5 बाई 2, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट आपको करना है 7 पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा 5 बाई 2 बोले तो कितना आएगा? 90 डिग्री, ठीक है। 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 डिग्री। 5 पाई बाई, अब आप लोग तो निकालना ही समझ गए हो कैसे रेडियंट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो या तो ऐसे याद रखो, ठीक है, n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा अगर होगा, ठीक है, पाई बाई 2 का n जो होगा ऑड मल्टीपल्स, या फिर यहाँ से ये भी याद रख सकते हो 2n प्लस 1, कोई किसी किसी किताब में ये दिया रहता है, ठीक है। और यहाँ पे n जो होता है 0 1 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो उस मेथड से अगर चलोगे तो n को 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। और अगर इस मेथड से चलोगे तो n को ऑड मल्टीपल्स 1 3 5 7 इस तरीके से चलना, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसमें n 0 से स्टार्ट होगा, अरे 0 से स्टार्ट होगा तभी तो ऑड मल्टीपल आएगा यार। अगर n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना बनने वाला है बताओ जरा? 0 1, ठीक है, 1 बचेगा पाई बाई 2, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे, तो क्या बनने वाला है? 2 और 1 3 बनने वाला है, 3 पाई बाई 2, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 पुट करो तुम, तो 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो या तो इस मेथड को फॉलो करो या तो इस मेथड को, लेकिन हमने यहाँ जो लिखवाया है ऑड मल्टीपल्स ये भी करो। बस मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये लिखा रहता है। तो अब तुम लोग कहोगे कि n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा कि 2n प्लस 1 पाई बाई, दोनों तो भाई सेम ही है। यहाँ पे तो हमने बोल रखा है ना कि n जो होना चाहिए ऑड मल्टीपल्स होना चाहिए। अब यहाँ पे n तुम 0 1 2 3 मत ले लेना, यहाँ पे n जो होगा 1 3 5 7 एंड 9 11 सो ऑन होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अच्छा अब बोल रहे हैं अगर इस फॉर्म में अगर हो गया वो, तब तो इसका बोल रहा है जो फंक्शन होगा ना वो को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है ना, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन विल चेंजेस टू को फंक्शन,
ठीक है, को फंक्शन, ठीक है। फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे फंक्शन अगर मान लो कि साइन अगर है, ठीक है, साइन थीटा अगर है तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू, दिस इज इंटर कन्वर्टेबल, साइन थीटा इज इनवर्ट कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वाइस वर्सा, ठीक है। एंड देन अगर बात करूँ तो फिर ये टेन थीटा जो होगा दिस विल बी इंटर कन्वर्टेबल इंटू टेन इंटू कॉट थीटा, ठीक है। बस ये दो ठो फंक्शन आपको याद रखना है जिसमें फंक्शन को फंक्शन में चेंज होगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में, ठीक है। अच्छा, और अब तुम ही सोचो कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना, जैसे रूल नंबर 1 में बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया था, 0 से स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे 90 पहुँचे हैं, फिर यहाँ पे 90 से 180 पहुँच गए, फिर 270 पहुँच गए, वापस से यहाँ पे 360 पहुँच गए, ठीक है। या फिर ये तो तुम ये देखो 90 270, ठीक है, 90 270, ठीक है, फिर इसमें 180 ऐड करोगे 450 आएगा, ठीक है। यानी 90 का जो मल्टीपल्स होगा वो कहीं ना कहीं इस पे लाइक कर रहा होगा, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन पे, ये वाला जो लाइन है ना इसी पे कर रहा होगा, ठीक है। पहले 90 में 180 ऐड करो, 270 में फिर 180 ऐड करो, 450 आएगा, ठीक है। फिर उसमें ऐड करोगे फिर कुछ आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे जो भी आएगा वो वर्टिकल लाइन पे आएगा। यानी अगर कोई एंगल का वैल्यू वर्टिकल लाइन पे अगर आता है, ठीक है, 90 45 270 एंड सो ऑन आगे, तो ये बात याद रखना कि उसमें जो है फंक्शन विल चेंज, फंक्शन विल change, function will change, not changes, function will change to its co-function, ठीक है। फंक्शन विल चेंज टू इट्स को फंक्शन, ठीक है। और कैसे कैसे चेंज होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा में चेंज होगा, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स आप लोग को करवाता हूँ मैं। एग्जांपल जैसे देख लो, साइन 225 डिग्री, डायरेक्ट इस एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है। साइन 225 डिग्री, अच्छा इस अभी तो इसको दोनों में देखो, रूल 1 आपको एक बार देखो ये समराइज कर दिया, अब एक बार रूल 1 को फिर से हम समराइज आपको कर देते हैं, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है, अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में अगर होगा वो, ठीक है, एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में अगर होगा, एन अगर इंटीजर्स होगा 1 2 3 होगा, ठीक है, इस फॉर्म में, या फिर इस फॉर्म में पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, या फिर ये बोल लो कि ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर लाइक करेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन 180 360 पे, तो वहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो पाई बाई 2 का मल्टीपल्स होगा, ये देखो अगर ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स हो गया, ठीक है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स अगर हो गया तो यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा। या फिर ये बोल लो कि अगर वो वर्टिकल लाइन पे लाइक करेगा एंगल का वैल्यू, ठीक है, जैसे 90 450 270, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा। लेकिन अगर वो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर लाइक कर रहा है, ठीक है, 180 होगा 540 360 एंड सो ऑन जितना भी होगा, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो जो एंगल है दैट इज़ उसका जो फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। सो और फंक्शन चेंज को फंक्शन में जैसे साइन 225, अगर देखो इसको अगर मेथड 1 से अगर करेंगे तो देखो हम आपको वो एक रूल बताए थे वो, ठीक है, वो रूल क्या था मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो रूल यहाँ पे लिखा है ना, हाँ ये देखो, ये जो 3 स्टेप जो करने थे, सबसे पहले साइन कन्वेंशन, देन चेक करो कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं, और फिर अगर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो आर्गूमेंट है वो एक्यूट फॉर्म, जो एक्यूट एंगल के फॉर्म में है उसको एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन 225 डिग्री है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्टेप 1 लगाओ, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो पहले ये देखो साइन 225 आ कहाँ रहा है, ठीक है, साइन 225 डिग्री, तो साइन 225 विल बी 1, इसको अगर लिखने की कोशिश करें तो 180 से तो ज़्यादा है लेकिन 270 से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं
थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। दिस विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, 270 है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका वैल्यू तो सबसे पहले नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी मेथड से करो, बात एक ही है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन सबसे पहले नेगेटिव दोनों में लिख दिए, ठीक है। ये मेथड 1 से कर रहे थे, तो मेथड 1 से हम लोग जब किए थे इसको तो 180 मतलब साइन 180 + 45 के फॉर्म में इसको लिखे थे, याद है। तो और फिर हम लोग बोल दिए थे इसको साइन 45 आंसर, ठीक है। अब मेथड 2 से देखो, सबसे पहले माइनस हम लोग लिखते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इधर इसमें लाइक करेगा। अब मेरा मन है कि मैं 180 n पाई प्लस माइनस थीटा वाला रूल फॉलो नहीं करूँगा। मुझे मन है कि मैं n π/2 मतलब n π/2 प्लस माइनस थीटा वाला मतलब रूल फॉलो करूँ। यानी हम इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको माइनस माइनस तो वो लगा दिया साइन, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 270 - 45 डिग्री, हाँ या ना। सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 10 - 5 5 एंड 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। और इधर 225 ही आएगा। अच्छा 270 कहाँ आ गया, अगेन देख लो 270 ये वाला लाइन, ये 3π/2 है कि नहीं है, हाँ n π/2 है कि नहीं है, π/2 के फॉर्म में। या ये देख लो ना, ये 270 कहाँ लाइक कर रहा है, वर्टिकल एंगल पे लाइक कर रहा है, वर्टिकल लाइन पे लाइक कर रहा है। अगर वर्टिकल लाइन पे लाइक करेगा तो यहाँ पे इसका जो को फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में, और बस ये आर्गूमेंट एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और इसके आगे हम लोग नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव आया था, ठीक है, तो -1/√2 हो जाएगा। cos 45 भी 1/√2 होता है, ठीक है। सो आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। नाउ फिर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है cos 330, ठीक है। तो देखो अब आपने दोनों रूल पढ़ लिया है, ठीक है। समरी क्या था, हॉरिजॉन्टल पे अगर एंगल लाइक करेगा, हॉरिजॉन्टल पे अगर वो लाइक कर रहा है n π + -θ के फॉर्म में अगर है, तो उसका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर π/2 का ऑड मल्टीपल्स हो गया, ठीक है, तो उसका जो फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, साइन कॉस कॉस टेन साइन कॉस साइन में, टेन कॉट टेन में, ठीक है। अब जैसे 330 है, अब हम चाहते हैं कि तुम इसको दोनों मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले तो ये जो रूल मैंने आपको बताए थे ना तीनों, ये पहले आपके दिमाग में एज इट इज छप जानी चाहिए, ठीक है। पहले साइन कन्वेंशन, फिर फंक्शन विल चेंज और नॉट, फिर आर्गूमेंट को एज इट इज, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन पहले देखो, 330 डिग्री कहाँ लाइक करेगा बताओ ज़रा, 330। तो ये तो 90 से चला, ये 90, ये कवर किया 180, ये 270 एंड 270 + 60, ठीक है। तो इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या तो इसको एक सेकेंड, ये जो है साइन होगा ना, यहाँ पे 330 है, अच्छा cos 330 है, ठीक है, cos 330 डिग्री है, ठीक है। तो cos 330 को cos पहले, और 330 को पहले 330 लाइक कहाँ कर रहा है ये देख लो। तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव cos का वैल्यू, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू जो होता है वो आई थिंक बताया था आपको पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव होता है तो दोनों तरफ प्लस साइन, इधर भी प्लस एंड इधर भी प्लस ही आ जाएगा, ठीक है, कॉस, ठीक है, दोनों तरफ प्लस साइन। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, फंक्शन विल चेंज और नॉट, ये आपको पता करना है, फंक्शन विल चेंज और नॉट। देखो अगर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे 0 360 लाइक करता है, यहाँ पे 180 एंड आई थिंक 540 भी लाइक करता है यहाँ पे, ठीक है, 180 540 0 360, मतलब सब में 180 जोड़ते जाओ, और इसमें क्या था, सब में 90 का ऑड मल्टीपल जोड़ते जाओ, ठीक है, 90 फिर 270 450 इस तरीके से। तो 180 540 एंड 0 360 डिग्री जब इस पे लाइक कर रहा है, तो पहले ये देखो कॉस को ये दोनों में से किसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो हाँ 360 एंड -30 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 360 आ गया वो कहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो cos 30 डिग्री बस बच जाएगा। एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, √3/2, ठीक है, दिस विल बी √3/2। एंड इसके थ्रू अगर चलें, ये मेथड 1 था हम लोग का, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग चले हैं, एंड रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर चलें, ठीक है, तो cos 360, अच्छा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ ज़रा, 330 को क्या हम लोग cos 270 + 60 लिख सकते हैं,
हाँ या ना? 270 प्लस 60 भी तो लिख सकते हैं, या तो इसमें से माइनस कर दो या तो इसमें इधर ऐड कर दो। ये 360 था, ये 270 था और ये 90 था हम लोग का, ठीक है। तो या तो 270 में 60 ऐड कर दो और 360 में 30, तो हम लोग यहाँ ये वाला यूज कर लिए। इसमें 60 भी तो ऐड कर सकते हैं, तब भी मेरा यही वैल्यू आएगा, ठीक है, प्लस। अच्छा, अब 270 देखो कहाँ लाइक कर रहा है, वर्टिकल एंगल पे लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या ना? तो 270 इसको अकॉर्डिंग वर्टिकल लाइन पे यानी फंक्शन चेंज होगा कॉस का साइन में, इतना दिमाग में डाल लो। एंड 60 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो प्लस साइन 60 हाउ मच √3/2, तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा, दोनों में किसी भी मेथड से चलो, नो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, और देखो, अच्छा आपको एक बता दे रहा हूँ बात, जैसे क्वेश्चन है, बहुत लोग का एक कन्फ्यूज़न होता है, जैसे साइन 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको कैसे लें, साइन 180, देखो साइन 180 है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये 0 बोला था, ये आपको 90 बोला था, ये मैंने 180 बोला था, ये 270 बोला था, वापस 360 बोला था, ठीक है। अब 180 प्लस 0 ये तो बाउंड्री पे ही रह गया ना जी, यहाँ पे इसके आगे तो ये बढ़ ही नहीं पाया। 0 डिग्री ऐड करना चाहता है, ठीक है, बट ये बाउंड्री लाइन पे रह जा रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे देखें तो साइन 180 डिग्री कहीं ना कहीं इसमें भी लाइक करेगा, मतलब ये बाउंड्री वाला पार्ट या तो सेकंड क्वाड्रेंट का भी हो सकता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट का भी ये पार्ट हो सकता है, ठीक है, दोनों का पार्ट हो सकता है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ पे हम नोट में भी लिख दे रहे हैं, एंगल एट बाउंड्री, ठीक है, एंगल एट बाउंड्री may be taken as in both quadrant, ठीक है, इन बोथ क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में तुम ले सकते हो, अगर बाउंड्री पे है तो इसका भी है इसका भी है, दोनों का हक है यहाँ पे, ठीक है, बाउंड्री में। तो अगर वैसे अगर करें तो हम लोग इसको साइन 180 प्लस 0 डिग्री अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो साइन 180 या तो इसमें लो या तो इसमें लो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन अगर साइन 0 डिग्री को एंगल एट बाउंड्री में भी टेकन एज इन बोथ क्वाड्रेंट, ठीक है, इसमें भी एंड इसमें भी। तो अच्छा, साइन 180 डिग्री अगर है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सोचो ज़रा। साइन यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, और 0 डिग्री अगर इसमें अगर जाने की कोशिश करें हम लोग तो दैट विल बी इज इक्वल टू